हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रेश तिवारी। तो वेलकम है आपका वेदत एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे करना होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो इसमें हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट इनिशियल लेट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम यहाँ पर u मानेंगे और फाइनल वेलोसिटी को हम v मानेंगे। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को हम v मानेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को u और एक्सीलरेशन को हम a मानेंगे। एक्सीलरेशन को स्मॉल a। ओके, सो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, so rate of change in velocity is equals to what is known as acceleration। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, पहले फाइनल वेलोसिटी आएगी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी, सो हेयर टाइम टेकन, जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन को हम t से डिनोट करेंगे, स्मॉल t से। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा, उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। सो हियर a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। नाउ t को हम इस तरफ ले लेंगे, सो v माइनस u इज इक्वल टू a t, देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, हेंस प्रूव। ये है हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन देख लेते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन को कैसे प्रूव करना होता है। ओके, नोट कर लो इसे, फिर हम इसे इरेज कर देते हैं। ओके, 1 2 3, नोट कर लिया। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करते हैं कि जो डिस्टेंस है वो किसके रेस्पेक्ट में वर्क कर रहा है। तो हमें जो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला पता चलेगा, तो वो ये है, हमें क्या निकालना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम टेकन और a है एक्सीलरेशन, s है डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे हमें निकालना होता है। हम यहाँ पर देखेंगे ये जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम AVG से ही कर देते हैं। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, इज इक्वल टू s अपॉन टी। अब क्या होगा, अगर हम s इज इक्वल टू में लिखे तो v एवरेज इंटू टी हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसे हम इधर देख लेते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा। कैसे, अब हम इसे करते हैं, s इज इक्वल टू वी ए वी जी मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाउ पुटिंग v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, s इज इक्वल टू वी ए वी जी को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सो लेट्स सी
हम यहाँ पर अगर हम ये जो v की वैल्यू है हम यहाँ पर इसको रखेंगे, तो पहले तो हमें v की वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पर v दी है तो v एवरेज जो है पहले हम v एवरेज को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। अभी इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो इसको इक्वेशन नहीं मानते हैं अभी हम इसे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, s इज इक्वल टू वी एवरेज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया वी एवरेज, ठीक है, ये हो गया वी एवरेज, ठीक है, ये हो गया वी एवरेज, ठीक है, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब ये एवरेज वेलोसिटी जो है तो यहां पर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। तो अब हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है बच्चा, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब जो ये v की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो s इज इक्वल टू वी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी आया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर ऐड करते हैं u प्लस यू 2u प्लस ए टी अपॉन 2, ठीक है, इंटू टी इज इक्वल टू एस। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इससे जब इसको हम सेपरेट करेंगे इस टर्म को तब 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा u, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, s इज इक्वल टू ये 2u है अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, है ना। तो ये 1 अपॉन 2 बचेगा और फिर यहाँ पर ये t बचेगा और यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई में हमारा ये बाहर वाला टाइम है, ठीक है, जो हमारा टाइम टेकन बाहर का था वो अभी भी है, बाहर ही है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब इस t को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म में तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू टी इंटू यू टी प्लस ये हाफ है 1 अपॉन 2 ए टी और टी का स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर 1 अपॉन 2 ए टी इंटू टी, टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर। सो स्टूडेंट ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों, ओके। ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी हमारा हो गया है। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू बच्चे, हम यहाँ पर थैंक यू लिख देते हैं, है ना, थैंक यू, ठीक है। एकेडमी क्या है, कौन सी है, वेदत एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी है तो आगे की वीडियो देखें। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक।